नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद। आज हम फिर से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बो लेग्स। बो लेग्स का मेडिकल टर्म होता है जीनू वेरम, यानी जो भी हमारे पैर हैं जिन पे हम दोनों पैरों में चलते हैं वो नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं। यदि वो अंदर की तरफ मुड़ जाएं तो उसको बो लेग्स बोलते हैं। बो लेग्स क्यों होते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों में जो बो लेग्स होते हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है, जब बच्चा पैदा होता है अप टू 2 इयर्स नॉर्मली सभी बच्चों के पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और उसको हम फिजियोलॉजिकल बो लेग्स बोलते हैं। मतलब वो बच्चे के जो मदर के वूम से जो बच्चे के पैर आते हैं वही इनिशियली कर्व्ड होते हैं और वो धीरे धीरे करके स्ट्रेटन आउट होते हैं। तो कई बार आपने देखा है कि बच्चा 1 साल पे चलने लगता है तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं। इनफैक्ट किसी 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 बच्चे के बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल रेंज में अगर 2 साल तक आपके बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं तो आपको चिंता की करने की बात नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल बो लेग्स है और ये धीरे धीरे करके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 2 से ढाई साल के बाद यदि आपके बच्चे के बो लेग्स हैं तो वो एक चिंता का विषय है और उसमें हमें कारण ढूंढना चाहिए, क्या क्या कारण है। हमने देखा है कि जो सबसे कॉमन कारण हमारे इंडिया जो देश है उसमें जो मोस्ट कॉमन कारण है बो लेग्स का वो है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चे की जो विटामिन डी की कमी होने की वजह से बच्चे की जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट होती है और उसकी वजह से जब बच्चा उस पर वजन डालता है तो वो बेंड हो जाती है। ये रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा होता है ब्लाउन्स डिजीज, जो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है और वो उसमें जो हमारी नीचे वाली लेग वो होती है टिबिया, उसमें जो उसकी ग्रोथ है उसमें डिस्टर्ब होने की वजह से वो टेढ़ी पड़ती है और उसका जो है राइट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तीसरा है कई प्रकार की आनुवंशिक यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसको हम स्केलेटल डिस्प्लेजिया बोलते हैं। इनमें भी जो है बोन जो है वो सही तरीके से बढ़ती नहीं है और बो लेग्स का आकार ले सकती है। चौथा है मोटापा। कोई भी बीमारी जो भी है वो अगर वेट ज़्यादा है तो वो बो लेग्स की तरफ कन्वर्ट होने के लिए उसकी टेंडेंसी रहती है। तो यदि बच्चा अत्यधिक उसका वजन है तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है बो लेग्स का। हम कैसे पता करें कि बच्चे के बो लेग्स हैं या नहीं? तो आपको ये तो सबसे पहले क्लिनिकली ही दिख जाएगा। बच्चा जैसे ही चलेगा तो आपको पता लगेगा कि उसके दोनों पैर है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट करे बिना भी एक आम आदमी, एक साधारण आदमी भी बता सकता है कि जो है बच्चे को बो लेग्स हैं। एक्सरे में हम इसको कंफर्म कर सकते हैं और साथ में हम ये बता सकते हैं कि कितने डिग्री का बो लेग्स है। और इसके लिए हम जो एक्सरे करते हैं वो पूरा ऊपर हिप से लेके एंकल तक का एक्सरे करते हैं जिसको हम स्कैनोग्राम बोलते हैं और उससे हमें एग्जैक्ट डिग्री का पता लग जाता है कि कितने डिग्री का बो लेग्स है। तीसरा, कई बार यदि हमें कारण नहीं मिलता है तो हम एक्सरे और सीटी स्कैन एंड एमआरआई की मदद लेते हैं। इससे हमें ये कारण पता लगता है कि जो ग्रोथ प्लेट होती है जहाँ से हड्डी बढ़ रही होती है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है और वो कोई बो लेग्स का कारण तो नहीं है। बड़ों में कई बार बो लेग्स होता है, उसका जो मेन कारण होता है वो जोड़ में घिसावट होता है। जो भी हमारा मीडियल कंपार्टमेंट यानी जॉइंट के अंदर का हिस्सा होता है वो घिस जाने की वजह से उस पे जो है घिसावट के बाद सेकेंडरी बो लेग्स आ जाते हैं। तो ओल्ड एज में आपने देखा होगा जिन भी पेशेंट्स के घुटने घिस चुके हैं, जिनको दर्द रहता है, उनको सेकेंडरी बो लेग्स डेवलप हो जाता है। इसमें हम बो लेग्स का क्या इलाज करें? दोस्तों, अगर 0 से 2 इयर्स का बच्चा है तो उसमें हमें बो लेग्स का कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यदि है तो सबसे पहले आप कारण पता लगाएं। अगर बच्चे को रिकेट्स हैं तो आप उसके लिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दें। बच्चे को अगर कोई स्केलेटल डिस्प्लेजिया है तो फिर आपको उसमें एज पर द जो भी उसकी जेनेटिक कंडीशन है उसको इवेल्युएट करें और साथ में हम कुछ ब्रेसिंग्स, आपको भी डिटेल इसमें मैं बताऊंगा अभी, वो दें और ऑब्जर्व करें। नंबर तीसरा, अगर मोटापा है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है तो आप पहले वेट पे कंट्रोल करें और उसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करें जिससे कि कंट्रोल हो सकता है। चौथा, यदि डिस्पाइट दिस अगर ये बो लेग्स बढ़ रहा होता है तो हम बच्चों में एक सर्जरी करते हैं जिसको ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी बोलते हैं। इस सर्जरी में हम बच्चे की एक जो बोन होती है उसकी एक पार्ट की ग्रोथ को हम रोक देते हैं बाय स्क्रू एंड स्टेपल्स और उसकी वजह से जब दूसरे एंड से ग्रोथ होती है तो वो जो उसका बो लेग्स है वो करेक्ट होता जाता है। अगर एडल्ट पेशेंट है 14 साल 15 साल, जब उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, उस टाइम पे यदि पेशेंट को बो लेग्स है तो हमें एक सर्जरी होती है जिसको हम ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं।
उसकी मदद हम लेके बच्चे के पैर को सही कर सकते हैं। यदि ओल्ड एज में बो लेग्स हैं तो अगर साथ में उसके पेन और जॉइंट में घिसावट है तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही यूज़फुल विकल्प है, जिससे कि तीनों चीज़ें पेन और घिसावट और अलाइनमेंट यानी बो लेग्स तीनों एक ही बार में करेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ ब्रेसेस जो हम बच्चों में रिकमेंड करते हैं जिसको हम मरमेड स्प्रिंट बोलते हैं, ये ब्रेसेस आपको नाइट में पहनाना चाहिए और इनको लॉन्ग टर्म पहनाने से कई बार बो लेग्स जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। जो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और एक्सरसाइजेज हैं बो लेग्स की, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि बो लेग्स की कुछ स्पेशलाइज एक्सरसाइज होती है जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे बो लेग्स की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उनका रिजल्ट्स थोड़ा टाइम से आता है, कोई इमीडिएटली उसमें कोई चेंज नहीं आते, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 12 से 15 साल का बच्चा हो गया है, जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज या ब्रेस बो लेग्स को ठीक नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास सिर्फ सर्जरी ही एक विकल्प रहता है, जिसमें हम 2 प्रकार की सर्जरी करते हैं। वन इज ऑस्टियोटॉमी, और अगर ग्रोथ बची हुई है तो फिर हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी। तो ये सारी बो लेग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है बेसिक। यदि आपको लग रहा है कि आपको या आपके कोई रिलेटिव को बो लेग्स हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं।